नाज़रीन, पीर पंजर सरकार ने हमेशा पेशन गोई की है जो हम आप तक पहुंचाते रहे हैं और आज भी हम पीर पंजर सरकार की जानिब से की गई कुछ नई पेशन गोइयाँ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पीर पंजर सरकार ने कहा है कि जितने भी सियासतदान हैं, जिनमें आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के जितने भी लोग हैं और जितनी भी फजल रहमान की जमात है, ये सब लोग जिम्मेदार हैं इमरान खान को, उनकी बीवी और बच्चों को उनसे दूर करने वाले। उन्होंने कहा कि अहमद रजा कसूरी का जो मुकदमा भुट्टो पर बना था वो नवाज शरीफ पर भी बन सकता है। नवाज शरीफ समेत ऐसे कुछ सियासतदान हैं जिनको सजाए मौत हो सकती है, जबकि परवेज मुशर्रफ को कभी भी सजाए मौत नहीं हो सकती और ना ही इमरान खान को सजाए मौत होगी कभी। पीर पंजर सरकार ने 1990, 1993 और 1999 में इमरान खान के मुतालिक पेशन गोइयाँ की थी कि वो सियासत के पिच पर खेलेंगे और सेंचुरियाँ बनाएंगे, जबकि 1995 में भी एक पेशन गोई पीर पंजर सरकार की जानिब से की गई थी कि वो पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान पाकिस्तान की क़यादत बदलने वाली शख्सियत बनकर सामने आएंगे। इस्लामिक ब्लॉक बनने वाला है और उसमें चीन भी शामिल होगा। और जब पीर पंजर सरकार ने इससे मुतालिक पेशन गोई की थी, उस वक्त सीपैक का नामो निशान भी नहीं था और आज हम देख रहे हैं कि कैसे चीन और पाकिस्तान वन बेल्ट वन रोड की मदद से कितना करीब आ चुके हैं। इसके अलावा पीर पंजर सरकार ने कहा था कि जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं और पेशावर सियासतदान और मौलवी हजरात हैं, उनको घरों में बंद कर दिया जाएगा और साथ ये भी पेशन गोई की थी कि मुल्क में यक जमाते निज़ाम नाफिज किया जाएगा। नाज़रीन, ये वो पेशन गोइयाँ हैं जो 90 की दिहाई में पीर पंजर सरकार ने की थी। पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बनेंगे और असम्बली में ऐसा कानून बनाएंगे कि उसके बाद फिर कोई भी किसी हुकूमत को बरतरफ नहीं कर सकेगा। और फिर हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी चले गए और परवेज मुशर्रफ वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन कौमी असम्बली बरतरफ नहीं हुई। ऐसे ही जब नवाज शरीफ नाहल हो गए तो नए वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी बने, लेकिन असम्बली बरतरफ नहीं हुई और उनकी जमात ने अपनी मुद्दत पूरी की और फिर नए इंतखाबात अपने वक्त पर ही हुए। पीर पंजर सरकार ने आने वाले इलेक्शन के मुतालिक पेशन गोई की है और कहा है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को सिंध में इक़्तिदार नहीं मिलेगा, जबकि मुस्तकबिल करीब में मुल्क पर 2-2.5 साल औरत हुक्मरानी करती भी दिखाई दे रही है। साथ ही पीर पंजर सरकार ने कहा कि 2024 तक सदारती निज़ाम आएगा, पंजाब की सियासी बिसात पलटने वाली है, कप्तान समेत पूरी टीम हिट विकेट होगी और रिजर्व खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नई टीम तश्कील दी जाएगी। इक़्तिदार का जो भी शहबाज शरीफ के सर पर हुमा मंडलाता दिखाई दे रहा है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी का सियासी खेल ख़त्म हो जाएगा। फातिमा भुट्टो पीपल्स पार्टी की कमान संभालेंगी। 2029 तक कश्मीर आज़ाद हो जाएगा और कश्मीर की आज़ादी के साथ ही खालिस्तान की सुबह होगी। मौलाना फजल रहमान की सियासत ख़त्म हो जाएगी, वो बहुत जल्द पिजारों से साइकिल पर आ जाएंगे। पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होगा। इस्लामाबाद इस्लाम का हेडक्वार्टर नजर आएगा। तमाम करप्ट अनासिर जेल जाएंगे, जिसका सेहरा इमरान खान को जाएगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी जेल जाएंगे, मगर सिंध कार्ड और रिमोट कंट्रोल साथ लेकर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज संभालेंगी। हमजा शहबाज का सियासी मुस्तकबिल नहीं है। चीन तीसरी दहाई में सुपर पावर बन जाएगा और नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे चीन की मईशत को मुतासिर करने के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें कर रहा है। साथ ही पीर पंजर सरकार ने कहा कि मिसाइल अमेरिका और रूस पर दाग देगा। 2262 में इंसान रोटी और गोश्त खाना छोड़ देगा और विटामिन के कैप्सूल खाएगा। 2266 तक टाइम ट्रेवल मुमकिन हो जाएगा, जिससे इंसान के लिए एक सैयारे से दूसरे सैयारे तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। पीर पंजर सरकार ने एक पेशन गोई ये भी की थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे। ये भी हमने देखा कि वो अब ताहयात नाहल हो चुके हैं और अब वो कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेंगे। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार ने 1 अगस्त 1993 को इमरान खान के हवाले से पेशन गोई की थी कि वो हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएगा, जो कि सच साबित हुई है और पीपल्स पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेंगी। ये पेशन गोई हमें मुस्तकबिल ही और वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।